Everyone, welcome back to the channel. In our previous class, we learned about the single column cash book and the double column cash book. Today, we are moving one step ahead as we explore the triple column cash book and the petty cash book. We will understand how they are prepared and how to solve related questions in a simple and by the end of this lesson, these concepts will be much clearer and you will feel more confident while solving exam questions. So, without wasting any time, let's dive into today's topic triple column cash book and petty cash book. ट्रिपल कॉलम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक में थ्री कॉलम्स बनते हैं. फर्स्ट कॉलम इज कैश, सेकंड कॉलम इज बैंक एंड थर्ड कॉलम इज डिस्काउंट. छोटा सा एग्जांपल है, उसके थ्रू समझते हैं. रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर मोहन ट्रेडर्स 4 जनवरी 2026 ऑन कैश बुक. अब इस क्वेश्चन में क्या हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है, ओके और ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक की करनी है. और कब की करनी है? जनवरी 2026 की, मिस्टर रोहन ट्रेडर्स के नेम पर. अब हम इस इलस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी को. कैश बैलेंस 20,000 है एंड बैंक बैलेंस 30,000 है. यानी दोनों जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे. कैसे रिकॉर्ड होंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन. कैश कॉलम में कितना आएगा? 20,000 अमाउंट एंड बैंक कॉलम में 30,000. ट्रांजैक्शन हुई है 3 जनवरी की. परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज, यानी कि गुड्स कैश से परचेज किए गए हैं. कैश बिजनेस से बाहर गया है, इसलिए क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में कितने लिखेंगे? 5,000 रुपीज. तो एंट्री क्या? क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस 5,000 अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? कैश कॉलम. जनवरी को ट्रांजैक्शन की गई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपीज, यानी कि गुड्स कैश में सेल किए गए हैं. कैश बिजनेस में आया है, इसलिए डेबिट साइड के कैश कॉलम में 8,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे. तो एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से? 8,000 रुपीज. और कौन से कॉलम में आएंगे? कैश. 8 जनवरी को ट्रांजैक्शन की गई है. रिसीव चेक फ्रॉम राम 10,000 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज, यानी कि राम ने 10,000 रुपीज का चेक दिया, हमने उससे 200 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड दिया. तो डेबिट साइड में क्या एंट्री होगी? टू राम, डिस्काउंट कॉलम में 200 रुपीज एंड बैंक कॉलम में 10,000 रुपीज. ट्रांजैक्शन की गई है 10 जनवरी को. डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000 रुपीज, यानी कि कैश को बैंक में डिपॉजिट किया. ये कौन सी एंट्री होगी हमारी? कॉन्ट्रा एंट्री. कैश कम हुआ और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट साइड में क्या होगी एंट्री? क्या? डेबिट साइड बैंक कॉलम में 6,000 अमाउंट एंड क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 6,000 अमाउंट की क्या आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट 12 जनवरी को क्या हुई है? पेड टू शाम बाय चेक 4,000 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज, यानी कि शाम को चेक से पेमेंट की, हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव मिला. तो क्रेडिट साइड में क्या एंट्री होगी? बाय शाम कितना अमाउंट से? डिस्काउंट कॉलम में 100 रुपीज एंड बैंक कॉलम में 4,000 रुपीज की एंट्री होगी. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 15 जनवरी को. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपीज, यानी कि बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला. ये भी हमारी क्या हुई? कॉन्ट्रा. कैश बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कम होगा, तो डेबिट साइड कैश कॉलम में कितने अमाउंट की एंट्री होगी? 2,000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में 2,000 रुपीज की एंट्री होगी. क्या होगा? अब तीनों कॉलम्स का क्या करेंगे? टोटल. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करते हैं, यानी कि 20,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 कितना हो गया हमारे? 30,000. अब आते हैं क्रेडिट साइड के कैश कॉलम पर. अब 6 एंड 5 11,000, यानी कि 30,000 में से 11,000 लेस करेंगे तो कितना बैलेंस बचा हमारे पास? 19,000. तो हमारे पास क्या एंट्री होगी 31 मार्च की? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,000. अब आते हैं डेबिट साइड बैंक कॉलम पर. 30,000 प्लस 10,000 40,000 एंड क्रेडिट साइड की बैंक कॉलम का टोटल 4,000 प्लस 2,000 यानी 6,000. तो 40,000 माइनस 6,000 कितना बैलेंस कैरी डाउन हुआ हमारे पास? 34,000 रुपीज का. ऐसे ही अब आते हैं डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम पर. कितना अमाउंट है? 200. तो टोटल कितना हुआ? 200.
और क्रेडिट साइड की डिस्काउंट कॉलम पे आते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास 100। तो कितना बैलेंस बचा, 200 माइनस 100, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा हमारे पास, 100 रुपीज। पैटी कैश बुक में डेली की एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इसके थ्रू अब हम समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है पैटी कैश बुक का। फर्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव, देन योर डेट, पर्टिकुलर नंबर एंड लास्ट कॉलम इज अमाउंट पेड। अक्टूबर को क्या है कि की गई रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर फॉर पेटी कैश, यानी कि इस अमाउंट को क्या रिसीव हुआ है कैशियर से, तो इस एंट्री को अमाउंट रिसीव कॉलम में लिखेंगे और कितने अमाउंट से, 8000 रुपीज से। नेक्स्ट है टैक्सी एक्सपेंस, 9 अक्टूबर को हुई थी तो ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, इसलिए पर्टिकुलर्स में बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट पेड में 1200 रुपीज की एंट्री होगी। नेक्स्ट 14 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन की गई है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, कितने से, 1120, यानी कि पर्टिकुलर्स में बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट और अमाउंट पेड में 1120 रुपीज से एंट्री होगी। नेक्स्ट 17 अक्टूबर को क्या ट्रांजेक्शन की गई, स्टेशनरी परचेज विद जीएसटी 6% ईच, यानी कि सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी भी 6%। और कितना अमाउंट कितना अमाउंट हुआ है, 2500। कितने की, मतलब स्टेशनरी परचेज की 2500 की, उस पर जीएसटी लगा कितना, 6%, तो यानी कि 2500 का 6%, 150 रुपीज, सीजीएसटी 150 एंड एसजीएसटी भी 150 रुपीज। तो 3 एंट्रीज होंगी, बाय स्टेशनरी अकाउंट 2500, बाय सीजीएसटी अकाउंट 150 रुपीज, बाय एसजीएसटी अकाउंट 150 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 20 अक्टूबर को, टेलीफोन एक्सपेंसेस विद जीएसटी 6% ईच, यानी कि सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी भी 6%। टेलीफोन एक्सपेंस कितने क्या है, 1400, एंड उसके ऊपर 6% लगा तो कितना होगा हमारा, 84। तो एंट्री क्या आएगी, बाय टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट 1400, बाय सीजीएसटी अकाउंट 84 रुपीज एंड बाय एसजीएसटी अकाउंट 84 रुपीज। And last transaction is 26 October paid for cartage 1180 rupees, यानी कि ये भी खर्चा हुआ है तो पर्टिकुलर्स में बाय अमाउंट पेड में 1180 रुपीज। बैलेंस कैलकुलेशन, क्या टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 8000 रुपीज का, और जितना भी अमाउंट पेड है इन सब का क्या कर देंगे टोटल, तो ये टोटल एक्सपेंस कितने हुए, 6688 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 8000 रुपीज में से ये टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 6688 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 1312 रुपीज। उसमें एंट्री होगी 31 अक्टूबर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1312, और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग यानी फर्स्ट नवंबर को क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1312 रुपीज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।